हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। और आप इस समय देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन विद रश्मि। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। एक जो आपकी अभिवृत्ति एवं विकास की जो क्लासेस चल रही थी उनमें जो आपकी जो क्वेश्चनिंग होती है वो अगली होती है अभिवृत्ति और विकास के जो सिद्धांत हैं। ठीक है, सिद्धांतों से आपकी क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है। तो आज हम बात करेंगे अभिवृत्ति एवं विकास के सिद्धांतों की। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर अभिवृत्ति एवं विकास किसी भी टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल भी, तो आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन करने में कहीं भी कोई भी असुविधा नहीं होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये सिद्धांतों का निर्माण हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं गैरिसन, उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई भी बच्चा होता है, जो विकास की जो अवस्थाएं बताई गई, कौन कौन सी अवस्था बताई गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और लास्ट में प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो जो ये विकास की अवस्थाएं जो बताई गई, उनमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है, यानी कि शैशवावस्था की सारी विशेषताएं हो जाती है, शैशवावस्था की निर्धारित विशेषताओं को पूरा करता है, निर्धारित उम्र को पूरा करता है, और फिर जब वो अगली अवस्था यानी कि बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, या फिर इसी तरीके से बाल्यावस्था की समस्त विशेषताओं आयु सीमा को पूरा करता हुआ जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उनमें एक तरीके के बच्चे में परिवर्तन देखे जाते हैं। किसके हिसाब से? अवस्था के हिसाब से उसमें परिवर्तन देखे जाते हैं। तो ये परिवर्तन जो होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? वो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। ठीक है, वो परिवर्तन किसके आधार पर होते हैं? इन सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। यानी कि हर आयु वर्ग के कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं कि एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जो विकास होगा किस पैटर्न को फॉलो करेगा, किन सिद्धांतों को फॉलो करेगा। तो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही हर अवस्था में बच्चे का क्या होता है? निर्धारित विकास होता है। ठीक, तो अब सबसे पहली बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि आपको सिद्धांतों का नाम याद होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक याद होना चाहिए, क्योंकि एक इस तरीके की क्वेश्चनिंग हो जाती है कि कौन कौन से वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो उनमें है पहचानने के लिए आपको उनके नाम का पता होना जरूरी है। फिर एक क्वेश्चनिंग हो जाती है कौन कौन से सिद्धांत नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आपको उनके नाम का होना पता है। और तीसरे तरीके की जो यहीं पर क्वेश्चनिंग होती है नाम को लेकर, वो ये होती है कि मान लीजिए कि कोई गलत नाम दे दिया। ठीक है, कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है, उनका चुनाव करना है। तो इस तरीके की तीन तरीके की क्वेश्चनिंग केवल और केवल नाम को लेकर होती है, जिसमें सबसे पहले हम नाम की बात करेंगे। अगर आप लोग कहीं पर भी कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो वहां पर एक क्रम में सबसे पहले आप वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के नाम लिखेंगे। ठीक है, जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है, फिर दूसरा नाम जो इनमें सिद्धांतों में आ रहा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, अब इसी कड़ी में जो तीसरा नाम आ रहा है वो है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। और चौथा नाम है एकीकरण का
विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, इनके सिद्धांत तो अभी आगे और भी हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आधे सिद्धांतों के नाम है उनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए आज की क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे सबसे पहले निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है या बच्चे की जो गति है, ठीक है, उसमें चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, एक निरंतर गति से, यानी विकास, देखिए निरंतर विकास इसका नाम ही है, एक निरंतर गति से चलती रहती है, यानी कि इसमें अचानक से कोई उतार चढ़ाव या कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। सीधा साधारण सा छोटा सा इसका अर्थ है सामान्य सा कि एक बच्चे का विकास जो है वो निरंतर लगातार क्रमिक रूप से होता रहता है और बच्चे में कोई भी अचानक से परिवर्तन देखने को नहीं मिलते कि अचानक से एक दिन में ऐसा हो गया या 2-4 दिनों में ये परिवर्तन उसमें शरीर में शारीरिक रूप से देखने को मिल रहे हैं या मानसिक रूप से देखने को मिल रहे हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, दूसरे हम बात करेंगे कि विभिन्न गति का सिद्धांत की एक ही डेट में अगर कहते हैं एक ही समय में दो बच्चे, एक ही आयु समूह के दो बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कक्षा कक्ष में जितने भी बच्चे हैं सबकी जो विकास की गति है, वृद्धि और विकास की गति है वो एक जैसी रहेगी, एक जैसी नहीं रहती, यानी विभिन्न गतियों का सिद्धांत। यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि एक ही आयु वर्ग का एक ही समय जन्म लेने वाले दो बच्चों के शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास में भी अंतर होता है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि कुछ समय बाद वो अंतर खत्म हो जाता है, लेकिन जो सामान्यतया होता है कि दो बच्चों में सामान्य गति भी हो सकती है और गति में वृद्धि और विकास में उनके भिन्नता भी देखी गई है। ठीक है, फिर तीसरा आता है विकास क्रम का सिद्धांत। जो विकास क्रम का जो सिद्धांत होता है वो बच्चे का जो विकास होता है उसका एक पैटर्न डिसाइड किया गया है। पैटर्न का मतलब कि जैसे जैसे उसके संवेगों का विकास होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे बच्चे के बाकी चीज़ों का विकास होता जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, सिर्फ उसको पता है कि भूख लगती है, रोता है और सोता है, ज़्यादा टाइम वो सोता रहता है, फिर धीरे धीरे वो सर उठाना सीखता है, हाथों से चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उलटना पलटना सीखता है, फिर उनमें और संवेगों का विकास होता है कि वो डरना सीखता है, क्रोध जताना सीखता है अपनी माँ से, ईर्ष्या की भावना उसमें डेवलप होती है। तो ये जो सिद्धांत है विकास की दिशा, विकास क्रम का सिद्धांत, जो बच्चे का विकास है वो एक उसका एक क्रम निर्धारित है। ठीक है, अब कुछ बच्चे एक एज पर आते हैं, आप देखते होंगे कि जो शिशु होते हैं, जो नॉर्मली केजी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं किंडरगार्टन के, तो उनमें क्या होता है कि कुछ शब्द जैसे कि पी हो गया, एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है, एल हो गया, इस तरीके के अक्षरों को क्या करते हैं, उनमें उनको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ये हर बच्चे के साथ होता है, ये उनको उल्टा बनाते हैं, पहले उल्टा बनाते हैं। घर में बच्चे, छोटे बच्चे बहुत होते हैं, शुरुआत में जब आप उनको पहनने के लिए पैर में उनके चप्पल स्लीपर दी जाती है तो वो उनको उल्टा पहनते हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है, यानी क्रम का जो सिद्धांत, वो हर बच्चा उस क्रम को फॉलो करते 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 उसका विकास होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चनिंग होती है। विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत दो पॉइंटों पर बात की जाती है और दोनों ही पॉइंट जो हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप पीजीटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जीआईसी का, जीडीसी का, इस टॉपिक से, इस सिद्धांत से आपको क्वेश्चनिंग मिलेगी। अब आपने एक नाम सुना होगा, अगर क्वेश्चनिंग सुन रहे हैं तो यहाँ पर नाम भी सुना होगा कि यहाँ पर एक आता है कि मस्त का ध्वमुखी सिद्धांत।
दोमुखी सिद्धांत, ठीक है, वो इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और जिसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, एग्जाम में सबसे पहले तो दो तरीके से क्वेश्चनिंग होती है, या तो इनका कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट से ये किसका सिद्धांत है, या फिर इनका नाम पूछ लेते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चनिंग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो एक बच्चा होता है उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है सर से पैर तक, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले अगर बच्चे के हम विकास की बात करें तो कहां से होगा, सर से पैर तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक की जो विकास की प्रक्रिया है किसी भी बच्चे में, वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि अपने सर को उठाना सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने धड़ को उठाना सीखता है, हाथ पैरों का उसके विकास होता है, और लास्ट में अगर आप छोटे शिशु का ऑब्जर्वेशन करते हैं, छोटे बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो सिर को उठाना सीखता है, फिर वो उलटना पलटना थोड़ा सीखता है, फिर अपने हाथों से चीजों को पकड़ना सीखता है, घिसटना सीखता है, और लास्ट बैठना सीखता है, ठीक है, यानी कि अपने धड़ पर कंट्रोल करना सीखता है, और लास्ट में उसका नियंत्रण किस पे आता है, पैरों पर। और करीब करीब 1.25 साल 1.5 साल का होते होते जो छोटा शिशु होता है वो अपने पैरों पर नियंत्रण कर लेता है और चलना सीख जाता है। तो इन्होंने क्या बताया, मस्तिष्क के दोमुखी सिद्धांत में क्या बताया, तो इसको शिखर पुच्छीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, शिखर पुच्छीय सिद्धांत, ठीक है। दोनों नाम इनके याद रखिएगा, एक तो मस्तिष्क सिद्धांत, तो दूसरा शिखर पुच्छीय सिद्धांत। यानी कि शिखर यानी कि सिर, शिखर यानी कि सर से पुच्छीय यानी कि पैर तक की विकास होना। इनका सिद्धांत सीधा सीधा कहता है कि किसी भी बच्चे का विकास सर से पैर तक की होता है, के क्रम में होता है, ठीक है। चूंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसलिए इसको मैंने क्लियर कर दिया कि विकास की जो दिशा का सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, सर से लेकर पैर तक की होता है। पहले सर, फिर धड़, हाथ पैरों पर नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद बच्चा छोटा शिशु पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है, ठीक है। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो आज मैंने कुछ क्लियर कर दिए हैं। आगे इसके जो अगली क्लास आएगी वो उसके आगे के और सिद्धांत आएंगे, क्योंकि वीडियो आपको बहुत लंबा ना लगे, लेंथी ना लगे, और कॉन्सेप्ट जितना भी आप पढ़ें उतना आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इससे संबंधित क्वेश्चनिंग बता दी है कि सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद करने हैं, और दूसरा ये शिखर पुच्छीय सिद्धांत या मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत, ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसकी क्वेश्चनिंग एग्जाम में बार बार होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।